हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो काउंसलिंग होगा उस टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। मतलब ओवरऑल आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है जब तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाता। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपकी काउंसलिंग में तो प्रॉब्लम हो गई और आगे आपको एडमिशन लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो समय रहते ये कौन आप बना लो डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ और पूरा का पूरा ऑथेंटिक दूंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उनका एडमिट कार्ड। ठीक है, आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उस टाइम आपको एक एडमिट कार्ड लगा होगा, तो वो एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट करके रख लेना अच्छे से। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उसको देख लो, अगर वेबसाइट में मिलेगी तो उसको फिर से डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लो। ये एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे लगेंगे। ठीक है, ये आपका प्रूफ होगा कि आपने एग्ज़ाम दिया था। ओके, दूसरा, जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो आप जब DD बनाओगे, जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे उसका एक फ़ोटो कॉपी, तो DD का एक फ़ोटो कॉपी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट का वो भी आपको देखा जाएगा। वो आपका इस बात का प्रूफ होगा कि आपने DD सबमिट किया है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है, एफिडेविट। तो क्या क्या एफिडेविट लगेंगे मैं आपको ये बता दूं। तो एफिडेविट किन का लगेगा, सबसे पहला एफिडेविट लगेगा जिनका गैप है, 12th के बाद गैप है ना, तो गैप सर्टिफिकेट के टाइम आपको एफिडेविट लगेंगे। मतलब आपको एक गैप सर्टिफिकेट देना हो तो आपको पता होगा उस गैप सर्टिफिकेट में आपको एफिडेविट प्रिंट करना पड़ेगा। आप ये 50 रुपीज़ की भी ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपीज़ की एफिडेविट लोगे तो आपका ओवरऑल 65 ऐसे 70 तक पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा सर्विस चार्ज भी रहता है। तो ये आपको मिल जाएगा। और कोर्ट अगर आपका बंद रहता है फेस्टिवल के वक्त तो फिर ये आपका एफिडेविट बनने में दिक्कत होगा, इसलिए आपको ये पहले ही बना के रख लेना। ओके, एफिडेविट लगेंगे उनके लिए जिनका गैप सर्टिफिकेट। ओके, पहला। दूसरा, एक बॉन्ड का एफिडेविट लगेगा। बॉन्ड मीन्स क्या होता है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते थे, एडमिशन ले लेते थे और एक साल बाद क्या करते थे, RUHS छोड़ के चले जाते थे। बट अभी आप ऐसा करोगे तो आपको छोड़ने के लिए कुछ आपको राशि देनी पड़ेगी। वो राशि क्या है तो मैं आपको बता दूँ, वो राशि है 50,000। आपको पता होना चाहिए कि जो बीच में RUHS छोड़ेगा ना उसको पेनल्टी के तौर पे 50,000 रुपीज़ आपको जमा करनी पड़ेगी। और ये जमा करनी पड़ेगी क्यों, क्योंकि इस जब आपका एडमिशन होगा ना उस टाइम आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा और वही बॉन्ड एफिडेविट आपको बनवाना है। ठीक है, बॉन्ड एफिडेविट बनवाना है। ये 500 की आती है ये बॉन्ड एफिडेविट। इसमें आपको शपथ करवाया जाएगा कि आप बीच में छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ोगे तो आपको ये पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा और ये आपको स्वीकार है। ठीक है, इसके लिए आपको ये एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये एफिडेविट आपको गैप सर्टिफिकेट में और बॉन्ड सर्टिफिकेट में लगेंगे। ओके, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि कोई भी आप ऑथोराइज गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल चल जाओ जहाँ पे आपका कोई डॉक्टर ऑथोराइज बैठे हुए हैं, उनका साइन होना चाहिए एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में, जिसमें यह मेंशन रहेगा कि आप मेडिकली फिट हो, आप कोर्स करने के लिए बिल्कुल फिट हो। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। इसके लिए एप्लीकेशन लिखवाना पड़ता है और आपको थोड़ी बहुत टेस्ट भी की जा सकती है। अगर उनको ऐसा लगे कि नहीं कुछ टेस्ट करना पड़े तो आपको करवाना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जैसे हो आप इसको बना लो। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लगेंगे। मैं जितना भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये काउंसलिंग के टाइम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम और एडमिशन के टाइम तीनों का इंक्लूड करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये डॉक्यूमेंट्स के बिना एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, फिर बाद में मत बोलना कि सर काउंसलिंग में इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। काउंसलिंग में मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा एडमिशन तक बता रहा हूँ। ओके, चलिए उसके बाद आप जब काउंसलिंग कराते तो आपको पता होगा 500 की फ़ी लगती है। ठीक है, 500 की फ़ी लगती है, तो उसका एक चालान होता है। ठीक है, उस चालान का स्लिप आपको लगेंगे। ठीक है, उस चालान का जो स्लिप है ना वो आपको लगेंगे, तो इसको आपको रख लेना है। चालान का स्लिप जो आपको मिलने वाला है उसको आपको रख लेना है फोटोकॉपी करा के और ओरिजिनल भी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं रखोगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये मांगा जा सकता है। ओके, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे
उस टाइम भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अभी एक और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कहाँ मिलेंगे? तो आपके स्कूल में, आपको कॉलेज में जहाँ पे रिसेंटली आप पढ़ रहे थे वहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप इसको निकाल लो। ओके, उसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं टाइम रहते निकालने की बात कर रहा हूँ उसको मैं इसलिए पहले मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है, आप उसको पहले बनवा लो, उसको आपको टाइम लगता है। और जो इजीली मिल जाएगा वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद TC CC। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है TC, वो आप कॉलेज से निकाल लो, स्कूल से निकाल लो, जिसको SLC भी बोला जाता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। वो भी आप एप्लीकेशन दे के निकाल के रख लो क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ेंगे एडमिशन के टाइम में। ओके, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर ये कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको वेबसाइट में मिलेंगे अलॉटमेंट लेटर। जिस कॉलेज में आपको अलॉट होगी सीट वो आप वेबसाइट में देख के और छोड़ मत देना, उसको आपको प्रिंट करना है। ठीक है, और एक कॉपी फ़ोटो भी कर लेना है। ओके, क्योंकि जब आप एडमिशन कराने जाओगे, DV कराने जाओगे, तो वो आपका अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपको इस कॉलेज में अलॉट हुआ है। ओके, तो इसको भी आपको निकालना है, सिर्फ देख के नहीं छोड़ देना। ओके, उसके बाद आधार कार्ड करेक्शन के साथ। ठीक है, आधार कार्ड को आप करेक्शन करा लो। इसको मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि अगर आप में कोई गलती है आपके नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी इशू है तो आप उसको करेक्शन करा लो। क्योंकि पहले का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कैसे होता था? इस शेप में होता था। ठीक है, और मान लीजिए आपका 2003 ईयर है तो ईयर दिया रहता था और मंथ और डेट नहीं दिया रहता था। तो इसको आप करेक्शन करा लो, इसको पूरा डेट मंथ में करा लो। ठीक है, इस शेप में करा लो, ये आपका काम देगा। और मान लो कोई नाम में त्रुटि है तो उसको भी आप सही करा लो। फ़ोटो अगर बहुत ज़्यादा ब्लर है तो फ़ोटो भी चेंज करा सकते हो। आधार कार्ड को थोड़ा करेक्शन करा लो क्योंकि ये मैंडेटरी है। और आधार कार्ड में अगर कोई इशू है तो आप दूसरा भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ। ओके, अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे जिनको भी कास्ट से बेनिफिट लेना, जो UR नहीं है, UR को छोड़ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कास्ट सर्टिफिकेट पे सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि ये कितना पुराना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कंप्यूटर ऑथोराइज। ठीक है, मतलब अभी पुराने जो कास्ट सर्टिफिकेट होते थे फॉर्म पे मोहर लगी हुई, वो वाली कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगी। ठीक है, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि अभी डिजिटल मतलब होता है कंप्यूटर के द्वारा साइन होना चाहिए। आपको कास्ट सर्टिफिकेट में कंप्यूटराइज साइन रहता है, फीड रहता है, वो वाली कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, और ये आप कोशिश करना 6 मंथ पुरानी हो। ठीक है, ये ज़्यादा पुरानी मत लेना, 6 मंथ पुरानी हो कोशिश करना। अगर आपका इससे ज़्यादा पुराना है तो आप इसको रेन्यूअल करा लो, अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे तो 1 ईयर तक कंसीडर कर दिया जाता है लेकिन 6 मंथ पुरानी हो तो आपके लिए बेटर होगा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद लगते हैं आपका मूल निवास पत्र, जिसको हम लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं। रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए? तो ये आपका कितना भी पुराना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपका कितना भी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और ये जो मैं 6 मंथ बताया हूँ ये स्पेशली OBC वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, BC1 BC2 वालों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप 6 मंथ से ज़्यादा पुराना मत लो। ST SC हो तो आपका पुराना भी चल जाएगा, लेकिन BC1 BC2 EBC इन लोग के लिए थोड़ा सा 6 मंथ या फिर 1 ईयर के अब यहाँ में रखना। ओके, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट जितना भी पुराना होगा कोई दिक्कत नहीं, बस होना चाहिए। इसमें आपको कंफर्म दिखाना चाहिए कि रेसिडेंस यहाँ के हैं, बस आपको और कोई मतलब नहीं है इससे। ओके, चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 10th का मार्कशीट। ये आपका ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों आपके पास होना चाहिए, 10th का मार्कशीट। ओके, मार्कशीट होता है और एक सर्टिफिकेट होता है, आपको पता होगा, जो फाइनल सर्टिफिकेट है जिसमें पूरा लिखा रहता है कि आप इस यूनिवर्सिटी से इस साल इतने मार्क्स से आपने पास किया। एक सर्टिफिकेट होता है फाइनल सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, वो भी आप रख लेना साथ में। ठीक है, मार्कशीट के साथ फाइनल सर्टिफिकेट। उसके बाद 12th का मार्कशीट। 12th का मार्कशीट ये आपको लगेंगे, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी अपने साथ रख लेना। ओके, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेंगे। ठीक है, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आपको ओरिजिनल लगेंगे, आप उसका फोटोकॉपी करके अपने पास रख लेना, ओरिजिनल आपको जमा कराना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया?
डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है, पीएच कैंडिडेट हैं, पीएच का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो उनको पीएच सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है, वो आपको जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें कुछ परसेंटेज मेंशन होता है, वो परसेंटेज आप देख लेना, 45 के करीब होता है। उस परसेंटेज का एक आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तब आपको वो बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। टीसीसीसी के लिए पहले अप्लाई कर दो। उसके बाद आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है, एडमिशन फॉर्म मिलेगा। उसको आपको क्या करना है, पूरा भरना है, ओरिजिनल फिल करना है और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ता है। तो एडमिशन सर्टिफिकेट को आपको पूरा फिल करके देना पड़ता है। ओके, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिमांड किए जाते हैं जो आपको टाइम रहते बना लेना है। और इसके साथ एक चीज़ आप और ऐड कर लो, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ आपने फॉर्म फिल करते टाइम दिया था वही फ़ोटोग्राफ आपको लगेंगे। ओके, तो सारे चीज़ आप रेडी कर लो टाइम रहते। जिनका भी इनकम्प्लीट है आप उसको कर लो, आपको टाइम मिला है क्योंकि काउंसलिंग अभी आपका थोड़ा कुछ दिन बाद ही होने वाला था। जितना भी टाइम में है आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो, ठीक है। जैसे ही काउंसलिंग आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।